मैं आप लोगों के सामने घटना चक्र सॉल्व लाऊंगी। प्रैक्टिस सेट है ये। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों को ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। ये रहा पहला। मैं टॉपिक वाइज कर रही हूँ, इसलिए पहला मेरा टॉपिक है हिस्ट्री में पाषाण काल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला ये रहा। रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या पुरातत्वविद, या पूरा वनस्पति शास्त्री, या इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इसका डिस्क्रिमिनेशन नीचे दिया हुआ है, ये आप लोग, मैं पढ़ती हूँ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध। रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। यह अतः हम कह सकते हैं कि इसका विकल्प ए और 2 सही है, आंसर है, दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ऑप्शन है थॉमस ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। इसका आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है। तो आप देखिए, थॉमस ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं को विवरण प्रकाशित किया था। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो अभी आप लोग को बताया था ना, आदमगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चोपनी मांडो से, दूसरा काकोरिया से, सी मदहा से, या डी सराय नाहर राय से। आंसर सी और डी दोनों होगा। ठीक है, महदहा से भी और सराय नाहर राय से भी। तो इसका कुछ मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में है। मध्य पाषाण काल महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? अभी तुरंत आप लोगों को पढ़ाया था, सराय नाहर राय से और महदहा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? ऑप्शन ए सराय नाहर राय, बी दमदमा से, सी महदहा से, या डी लंघनाथ से। तो आपका आंसर हो जाएगा दमदमा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधान में से 5 शवाधान युग शवाधान है, और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये होता है ऑप्शन है आपका नवपाषाण काल से, बी मध्य पाषाण काल से, सी पुरा पाषाण काल से, या डी प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो आंसर होगा इसका दोस्तों नवपाषाण काल।
खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ था। वह समय जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए, मतलब इस काल से ही लोग कृषि को जानने लगे थे, नवपाषाण काल से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कृषि की जानकारी हमें किस काल से होती है, तो नवपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नलम्मा पहाड़ियाँ, या डी नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर होगा डी नर्मदा घाटी। पहला मानव का साक्ष्य वहीं से मिला है हम लोगों को। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा हथनौरा जो होशंगाबाद नामक स्थल पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। मानव की जो खोज थी वो अरुण सोनाकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह आप लोगों के सामने वीडियो लाती रहूँगी और सारा मैं टॉपिक वाइज ही लाऊँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर लाऊँगी। तो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी? तो अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े थे दोस्तों, नर्मदा घाटी से। ठीक है, इसमें ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती। तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं, नर्मदा घाटी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। ऑप्शन होगा जौ। तो आप इसका आपको कुछ इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं तो आप लोग को याद रहेगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, शोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ठीक है, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व आसपास गेहूं को भी उगाया जाने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोलडेवा से, बी लाहौरादेव से, सी मेहरगढ़ से, या डी टोकवा से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी लाहौरादेव। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कुछ शॉर्ट में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहौरादेव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। माना जाता है कि रोग संदर्भ में अब यदि विकल्प में लौहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहरादेव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी कोलडेवा, या डी मेहरगढ़। ऑब्वियस सी बात है, मेहरगढ़ भी आप लोग ऊपर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए इसका, लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, डी मुंडीकांग। तो एक ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, और घटना चक्र की यही खासियत है कि जितने बार भी पूछा जाता है जिस एग्ज़ाम में भी, वो सारे को तोड़ इस घटना चक्र में दिया जाता है। इसलिए अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आप लोग को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं इसका आपको पीडीएफ भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उससे चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अभ्युदय कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन एक है मुंडीगंग, मेहरगढ़, दमसादत, बालाकोट, या अमरी। इसका आंसर होगा बी मेहरगढ़। अब आपको इसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ। वैसे इसका मैं बताई हूँ मेहरगढ़, आप लोग तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अंजीरा से, दम से, बी या सी किली मोहम्मद से, या डी मेहरगढ़ से, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या सभी। तो देखिए दोस्तों, ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है और ये इतना बार पूछा गया है कि आप 4 बार आप इसी क्वेश्चन को सेम पढ़ रहे हैं। इसका आंसर फिर से वही डी होगा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे वी आईपी में रख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो ये कह रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका देखिए डिस्क्रिमिनेशन, इसका तो आंसर होगा मेहरगढ़। और इसका थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ मैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व से 3500 ईसा पूर्व। तब विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए औदे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। तो इसका आंसर होगा सी। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, मध्यपाषाण काल से। देखिए, नवपाषाण में तो कृषि का हुआ था और मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? सभी जानते हैं चालकोलिथिक ताम्र को कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्र या लौह युग। तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर सी होगा ताम्र, मतलब तांबा, कैल्कोलिथिक, और हिंदी में इसे चालकोलिथिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये है बी आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो ये मेहरगढ़ होगा। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलता है? तो ये होगा मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नवडा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, बी बी.एस. वांकर ने, या एच.डी. सांकलिया ने, या मार्टिमर व्हीलर ने। इसका आंसर होगा सी एच.डी. सांकलिया ने। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। नावडा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोगों ने। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो ये होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के रूप में, या मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी मृतक को दफनाने। बृहद पाषाण स्मारक से ही पता चल जाता है कि ये दफनाने के ऊपर ही है, मतलब किसी की मृत्यु के बाद को जो टीला बनते हैं उसको स्मारक कहते हैं। तो ये मृत्यु को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। तो आप इसका थोड़ा सा पढ़ ले। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय मोहरी, ये सब दफनाने के ही हैं नाम। क्वेश्चन नंबर 24, राख टीला निम्नलिखित
में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल से, संगनकल्लू से, या कूलडीहवा से, या ब्रह्मगिरी से? तो इसका आंसर होगा आप लोग को बी में क्या था, संकुल्लू। ठीक है, तो कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या डी सोन नदी के उपकरणों के लिए? तो सभी जानते हैं भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए है। और इसका आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब लगभग 700 शरणास्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, भीमबेटका, बाग, या अमरावती? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था दोस्तों, तो वो भीमबेटका, आंसर बी होगा इसका। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भोपाल, पंचमढ़ी, या सिंगरौली, या अब्दुल्लागंज में? तो ये आपका होगा आंसर डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घगरिया, बी भीमबेटका, या सी लेखाही, या आदमगढ़? तो इसका आंसर होगा बी भीमबेटका। भीमबेटका काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा, उठाइए ना, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप बस, एच डी शांकलियान, बी एस वांकर, या वी एन मिश्रा? तो आंसर होगा इसका सी, वी एस कांकरन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी एस वांकरन ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, बी अहिच्छत्र में, या सी नोह में, या डी लाल किला में? तो इसका आंसर होगा ए हस्तिनापुर। तो थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आप लोगों को। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, या डी पश्चिम से पूर्व की ओर? तो ए होगा उसका उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जौरबे संस्कृति के नेवासा, दैमावाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि प्रस्तुतलम घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए साक्ष्य मिला है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। इससे लगता है जैसे कि पहले जो लोग मतलब मरते होंगे उनके साथ उनकी प्रिय चीज़ को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते के कंकाल की भी संविधान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, या डी मास्की? इसका आंसर होगा बुर्जहोम। मैंने बोला ना कि पहले कुछ जो दफनाते थे उसकी प्रिय चीज़ को भी दफना दिया करते थे। तो ये आपको देखिए
जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिमी स्थित में बुर्ज होम से नव पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है। घाटावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है, मतलब वहाँ पे जो उसका अगर कुत्ता होगा पालतू, उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता है मरने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए बुर्ज होम, बी कोलडीहवा, या सी चौपानी, या डी मांडो। ऑब्वियस बात है ए बुर्ज होम। और आपका क्वेश्चन 34, गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, कोलडीहवा, ब्रह्मगिरी, या संगल कुल्लू। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया, गर्तवास, फिर कहाँ से मानव कंकाल के साक्ष्य मिलेंगे, तो सबका आंसर एक ही होगा, बुर्ज होम। आप लोग इससे बहुत अच्छे से सुने, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बस आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा और किस तरह का वीडियो लाना चाहिए मुझे। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घगरिया, सी बघईखोर, या डी लेखिया। तो ऑप्शन होगा डी, इसका लेखिया आंसर होगा। इसको मैं आपको बता देती, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया की शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका की ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लोखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को के कारण आर को कहा गया है। अभिकथन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब क्या ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या बी ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या सी ए सही है परंतु आर गलत है, और या डी ए गलत है परंतु आर सही। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर का आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से जिसका संलग्न कार्यालय वो कहाँ है? ऑप्शन ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी, या डी मानव संसाधन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये ए होगा, संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमेयर व्हीलर, या डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम 1893 ईस्वी को ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, या डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का ये पूरा ख़त्म कर दी हूँ। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी आप लोगों के लिए, हिस्ट्री का ही नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, और मैं आपको इसका PDF लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अब मुझे इतना देर सुनने के लिए। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।